हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट और बिहार एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म लेके आया हूं। दोस्तों, अगर मेरे नोट्स इस तरह से आपको पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के बाद आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको सल्तनत काल, ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये हमारे ही नोट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को पढ़ के हमने 80 नंबर लाए थे। तो आपको अगर 80 नंबर लाने हैं यूपी ट्रिपल पेट में तो आप इसी तरह से हमारे नोट्स पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताया गया बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं कौन है? गौतम बुद्ध। क्या हैं? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध पहले वो मानव थे, मानव प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई थी, जो कि बौद्ध धर्म में ही गौतम बुद्ध की पूजी गई थी। ठीक है, तो मानव प्रतिमा सबसे पहले किसकी पूजी गई थी? बौद्ध धर्म की। ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बौद्ध धर्म को और किन नामों से जाना जाता था? शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता था, शाक्य मुनि भी कहा जाता था इनको, और एशिया का प्रकाश पुंज भी गौतम बुद्ध को कहा जाता था। तो ये इनके क्या है? उपनाम है, इनको इस नाम से भी जाना जाता था। अगर इनके जन्म की बात करते हैं, जन्म स्थान, तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। 563 और 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और लगभग 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। अगले बात करते हैं कि माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के थे। ठीक है, इनके पिता जो थे वो साक्यगढ़ के थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, और माता महामाया। याद रखना सभी लोग। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह से हमारे नोट्स पढ़ने के लिए। ये जो मौसी हैं, इनका मौसी का क्या नाम था? इनकी प्रजापति गौतमी पहली शिष्या इनकी बनी थी इनकी मौसी, और पत्नी जो थी इनकी यशोधरा। नाम ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था, उनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिनका विवाह हो गया था 16 वर्ष की उम्र ही। वैदिक शिक्षा बृहस्पति और योग शिक्षा रुद्र रामपुत्र। वैदिक शिक्षा बृहस्पति और योग शिक्षा रुद्र रामपुत्र से प्राप्त किया था। इनके गुरु जो थे अलार कलाम थे, और सारथी का नाम था चन्ना। घोड़ा था जो कथक नाम था, और भाषा इनकी पाली थी। पाली में इन्होंने उपदेश दिए थे, इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। तो गुरु को आपको याद रखना है कि अलार कलाम इनके गुरु थे, और घोड़े का नाम कथक था, सारथी चन्ना था, और भाषा जो थी पाली थी। चलिए आगे बात करते हैं कि 4 दृश्य कौन से थे जिनसे इनका मन द्रवित हो गया है, परिवर्तन हो गया, और उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बीमार देखा था, बूढ़ा आदमी देखा था, मृत देखा था, और सन्यासी देखा था। इन्होंने 4 चीज़ देखी थी। जब इन नगर के बारे में टहलने के लिए निकले थे तो इन्होंने 4 चीज़ देखी थी। चलिए, तो इनको देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो गया, और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह को त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था। गृह त्याग को जो कहा जाता है, गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे की 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, ग्राम संपत्ति था, बोध गया बिहार में पड़ता है, में ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। ग्राम था संपत्ति, संपत्ति बोध गया बिहार में पड़ता है गांव। वहाँ पे निरंजना नदी के किनारे उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में गए, ज्ञान प्राप्त हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गए थे। टोटल 6 वर्ष तक तपस्या किया था इन्होंने। तो ज्ञान प्राप्ति संबोधि में प्राप्त हुआ था। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन के लिए जाना जाता है। उस समय के समकालीन जो राजा थे वो बिंबिसार थे, और वाराणसी में सबसे पहले यज्ञ सृष्टि उन्होंने कराई थी। आगे बात करते हैं
बौद्ध भिक्षुक संघ और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ कहाँ पे किया? तो बौद्ध भिक्षुण संघ की स्थापना वाराणसी में सारनाथ में किया था, और बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में, जो प्रजापति गौतमी और आम्रपाली के उसमें किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, और हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट में जो पिन होगा उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका वो PDF। मृत्यु की बात करते हैं। जो मृत्यु हुई थी 463 ईसा पूर्व, जन्म हुआ था 583, और इनका मृत्यु था जन्म हुआ था 563 और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, जो कि कुशीनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और प्रतीक जो थे इनके जन्म के प्रतीक को कमल या सांड के नाम से जाना जाता है, गृह त्याग को घोड़े के प्रतीक से जाना जाता है, गर्भ को हाथी के और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, और महापरिनिर्वाण को पदचिन्ह या मृत्यु जब हुई थी महापरिनिर्वाण पदचिन्ह से नाम जाना जाता है। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, और अंतिम उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं। इनके 4 आर्य सत्य थे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने के 4 आर्य सत्य थे। आगे त्रिपिटक की बात करते हैं। तो बौद्धों का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में क्या है? विनय पिटक और सुत्त पिटक और अधम पिटक में डिवाइड है। जो विनय पिटक है इसके रचयिता उपाली थे, सुत्त पिटक के आनंद थे, और अधम पिटक के मोगलीपुत्र थे। दोस्तों याद रखना जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये 3 भागों में डिवाइड है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे जो बताया गया है कि इसमें जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक भी 2 भागों में डिवाइड है। सुत्त पिटक जो है वो आनंद द्वारा लिखा गया है। ये 2 भागों में डिवाइड है, एक है खुंदक निकाय, दूसरा है अंगुत्तर निकाय। जो खुंदक निकाय है इसमें 549 जातक कथाएं के बारे में बताया गया है, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। कौन से? 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। आगे बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महाकश्यप इसके वो थे, और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु उसमें शासनकाल था, राजा थे। दूसरा है वैशाली में 383 में हुआ था। सब कामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक राजा के समय में हुआ था। तीसरा है पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व, इसमें मोगल पुत्र इसके अध्यक्ष थे, और राजा कौन से? अशोक थे। लास्ट में हुआ था कुंडलवन, जो प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके थे वासुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और ये राजा कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से? महायान और हीनयान। महायान के संस्थापक वासुमित्र माने जाते हैं, और हीनयान के संस्थापक महाकश्यप माने जाते हैं। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण जो हमारे मठ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। बौद्धों के हेमिस मठ लद्दाख में पाया जाता है। लिंगडम मठ जो सिक्किम में है। ताबो मठ जो हिमाचल प्रदेश में है बौद्धों का ही। मैक्लोडगंज ये कहाँ पे है? मैक्लोडगंज। धर्मशाला SP हिमाचल प्रदेश में, और तमांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट मठ हैं, इनको याद रखना आप दोस्तों। आगे बात करते कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो मानने वाले जो शासक थे वो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ पे टिक हमें लिख दी है हर के बापू जी। तो हर मतलब हर्षवर्धन थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, अपनाया था। और कनिष्क जो थे ये भी किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को ही। बिंबसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन और गोपाल, ये जितने भी थे ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे दोस्तों, इनको याद रखना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह से आपको अगर आगे वीडियो प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।